आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है? तो व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक डिसीजंस इन प्रोग्राम। ये क्या करता है? प्रोग्राम में अगर हमें कुछ डिसीजंस लेना पड़े तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। जैसे कि हम रियल लाइफ में भी कुछ कुछ डिसीजंस लेते हैं कि अगर बाहर बारिश हो रहा है तो हम क्या करेंगे? अम्ब्रेला लेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो अम्ब्रेला नहीं लेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर में हमें अगर इसको कोड करना पड़े, अगर हमें इस कंडीशन को लिखना पड़े तो हम क्या करेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मदद से वो काम करेंगे। जैसे कि हम ट्रैफिक लाइट्स में देखते हैं, अगर हमारा लाइट ग्रीन है तो यू कैन गो नाउ, ओके। अगर हमारा लाइट जो है ट्रैफिक लाइट में अगर येलो आ जाए तो स्लो डाउन करिए, ठीक है। अगर रेड है तो आप स्टॉप हो जाइए, यू मस्ट स्टॉप। तो ऐसे ही हम डिसीजंस लेते हैं ट्रैफिक लाइट को देख के। रोड में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम कैसे डिसीजन लेते हैं कि कब हमें रुकना है, कब हमें जाना है, कब हमें हमारा स्पीड जो है कार का वो स्लो डाउन करना है। हम ये सब डिसीजन कैसे लेते हैं? ट्रैफिक लाइट को देख के लेते हैं। तो अगर हमें हमारी प्रोग्रामिंग में कुछ कुछ डिसीजंस लेना पड़े ऐसे ही, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मदद से ये काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ टाइप है डिसीजन लेने के लिए, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के टाइप्स है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। हम इन चारों स्टेटमेंट्स को ही डिटेल्स में अब कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके हर एक स्टेटमेंट को देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, क्या है, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट? The if-else statement is used when you want to choose between two options. अगर आपको दोनों में से एक ऑप्शन में से चूज करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे कि अगर बाहर बारिश हो रहा है तो हम अम्ब्रेला लेकर जाएंगे, अगर नहीं हो रहा है तो हम कैप लेकर जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है कि हम अम्ब्रेला लेकर जाएं और या हम कैप लेकर जाए। तो अब हम अम्ब्रेला और कैप में से किसको चूज करें, ये डिपेंड करेगा हमारे कंडीशन के ऊपर। क्या कंडीशन है? कि बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर बाहर बारिश हो रहा है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो हम क्या करेंगे? हम अम्ब्रेला लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हम कैप लेकर नहीं जाएंगे। एल्स, एल्स में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो इफ कंडीशन है, इफ में जो है कि बारिश हो रहा है तो हम अम्ब्रेला लेकर जाएंगे, ये अगर फॉल्स हो गया तो एल्स में जो है वो हम काम करेंगे कि हम कैप लेकर जाएंगे क्योंकि बाहर बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तभी एल्स क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंटैक्स है जो हमने वीएस कोड में किया। इफ, फिर हम लिखेंगे कंडीशन, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने जो प्रिंट किया वो इफ कंडीशन के अंदर जो है वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स हमारे पास जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम और एक आसान एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि क्या हम वोट दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं? तो अगर हमारे पास जो एज है 18 से ज्यादा हुआ तो आप वोट दे सकते हैं, अदरवाइज आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पहले क्या आ रहा है? इफ स्टेटमेंट आ रहा है। तो इफ स्टेटमेंट क्या है? जहां पर हम हमारे पास एक ही कंडीशन होगा वहां पर हम इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। जैसे कि अगर बाहर बारिश हो रहा है तो आप अम्ब्रेला लेकर जाइए। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक कंडीशन हुआ कि अगर बाहर बारिश हो रहा है तो अम्ब्रेला लेकर जाइए। तो एक कंडीशन है। जब हमारे पास एक ही कंडीशन है तब हम क्या यूज करते हैं? इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। अगर तो इसको देखते हैं पहले कोड करके कि इज रेनिंग, अगर बाहर बारिश हो रहा है, ये ट्रू है, तो क्या करना है? इफ के अंदर हम लिखेंगे, हम ये सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट का कि हमें इफ यूज करते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे कंडीशन को कि इज रेनिंग। यहाँ पर जो हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे वो एक इंडेंटेशन के बाद लिखेंगे। यहाँ पर जो व्हाइट स्पेसेस है
यहाँ पर 4 व्हाइट स्पेसेस है, ठीक है, जो कि पाइथन में इंडेंटेशन है। तो पाइथन में क्योंकि हम उतना ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते, तो यहाँ पर इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे टेक एन अम्ब्रेला। तो अगर बाहर बारिश हो रहा है, ये ट्रू है, तो ये इफ में जो हमने लिखा है कि टेक एन अम्ब्रेला, ये रन हो जाएगा, मतलब ये कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो रहा है तो कुछ नहीं, ये जस्ट स्किप हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। ये ट्रू है, इसलिए टेक एन अम्ब्रेला ये एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम इसको फॉल्स कर देते तो कुछ नहीं हुआ, जस्ट सिर्फ ये जो कोड ब्लॉक है ना इफ का, ये सिर्फ स्किप हो गया। तो यही है हमारा सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स नहीं इफ स्टेटमेंट। तो अब हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ क्या है, सिंगल कंडीशन के लिए है। इफ एल्स क्या है, जहां पर हमारे पास दो कंडीशंस होंगे, ठीक है, तो उस वहां पर हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, इफ इज रेनी, देन हम प्रिंट करेंगे टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है, हमने ये प्रिंट किया। एल्स अगर हमारे पास और एक स्टेटमेंट होता कि अगर बाहर बारिश नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ एक कैप लेकर जाइए, ठीक है, अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है, आप एक सिर्फ कैप लेकर बाहर जाइए। तो टेक एन कैप, यहाँ पर हमने क्या किया, इफ, यहाँ पर सिंटैक्स को बहुत ही अच्छे से देखना कि यहाँ पर इफ, यहाँ पर क्या आया हमारा कंडीशन, ठीक है। अब इंडेंटेशन के बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया, फिर इफ के नीचे एल्स है, ठीक है, फिर एल्स के बाद हमने क्या किया, इंडेंटेशन दिया, फिर मतलब 4 व्हाइट स्पेसेस, उसके बाद प्रिंट किया। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये फॉल्स आया है, मतलब बाहर बारिश नहीं हो रहा है, तो इफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या है, टेक एन अम्ब्रेला, तो ये फॉल्स हो गया। ये जो इफ कंडीशन है ये अब ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो जब इफ कंडीशन फॉल्स होगा तभी हमारे पास जो एल्स में है वो प्रिंट होगा। तो यही है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए चलेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज इवन और ऑड, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूजर क्या करेगा, एक नंबर को इनपुट देगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि वो नंबर इवन है क्या ऑड है। तो आपको पता है कि इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर क्या है, ठीक है। तो इवन नंबर क्या है, जो नंबर क्या है, 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तब कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता, मतलब जैसे कि अगर हमारे पास 2 है, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करें 2 से और यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 है, तो ये क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर क्या है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से और ये कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है तो ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसको हम प्रोग्राम में कैसे देखेंगे, तो हमारे पास क्या क्या इवन नंबर है फर्स्ट देख लेते हैं। 2, 4, देन हमारे पास 6 है एक इवन नंबर, देन हमारे पास 8 है एक इवन नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है 2 से डिवाइड होने के बाद। सो ये क्या है, इवन नंबर से। ऑड नंबर्स क्या है हमारे पास, 1 हो गया हमारा, हमारे पास 3 हो गया, हमारे पास 5 हो गया। ये सभी के सभी ऑड नंबर है, क्यों, क्योंकि ये कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है 2 से डिवाइड होने के बाद। तो ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है ना, कि अब हम इसको कोड में कैसे चेक करेंगे कि ये रिमाइंडर छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास एक एन, एन हम पकड़ लेते हैं, एन, एन हम क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर कुछ भी दे सकता है, 2, 4, 6, 8, 1, 3, कुछ भी। अब अगर ये एन मॉड्यूलस ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, हम ऑपरेटर्स के, हमने पिछले वीडियो में इस ऑपरेटर को अच्छे से पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो जाके चेकआउट करें। तो अगर ये एन
रिमाइंडर छोड़ रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, कि n मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0 हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, ये एक इवन नंबर है, उसको प्रिंट कराएंगे। अगर ये फॉल्स हो गया, ये जो हमारे पास कंडीशन है ना, ये फॉल्स हो गया, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे कि ये एक ऑड नंबर है। तो हमको क्या मालूम हुआ इससे, कि अगर हमको इफ एल्स स्टेटमेंट से किसी भी चीज को परफॉर्म करवाना हो तो फर्स्ट हमें कंडीशन को ढूंढना पड़ेगा कि किस कंडीशन के बेसिस में हम ये इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, तो कोड करके देखते हैं तो हमें और भी अच्छे से चीजों को समझ आने लगेगा। तो हमारे पहले कोड जो है, ये इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कमेंट कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि यूजर से हम जो नंबर ले रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, वो इवन है या ऑड है। तो इवन और ऑड हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या काम है, हमारा फर्स्ट काम है कि हम यूजर से एक इनपुट ले। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट काम है। तो लेते हैं, क्या इनपुट लेंगे, एक नंबर को इनपुट लेंगे। आप यहाँ पे नंबर को इन भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर नंबर लिख के भी ले सकते हैं, मतलब आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको मतलब एक इंटीजर को इनपुट ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि हम इंटीजर को कैसे इनपुट लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लेना एक बार। तो यहाँ पर क्या हमने इंटीजर से क्या किया, ले लिया है हमारे एक नंबर को। तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर इनपुट दे सकता है उसके खुद के पसंद से। ठीक है, अब हमारे पास है कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस को चेक करेंगे। इफ नंबर जो है हमारे पास, हमने क्या लिया, नंबर। ठीक है, ये नंबर अगर डिविजिबल हो गया, मतलब हम लिखेंगे मॉड्यूलो 2 को यूज करेंगे हम। यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेसिंग दे रही हूँ कि आपको अच्छे से दिखे चीजें। ठीक है, ये हुआ हमारा कंडीशन। तो हमने कंडीशन में क्या लिखा, ऐसे स्पेसिंग की कोई जरूरत नहीं है, बट आप क्योंकि बिगिनर है इसके लिए मैंने स्पेसिंग दे के लिखा कि आपको अच्छे से दिखाई पड़े कि क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो नंबर को यूजर से इनपुट लिया उसको हम चेक कर रहे हैं कि नंबर, अब मॉड्यूलस हम क्यों यूज करते हैं, रिमाइंडर को देखने के लिए। ठीक है, तो क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल होने के बाद क्या कोई रिमाइंडर छोड़ रहा है कि नहीं। तो अगर हमारे पास जो नंबर है वो मॉड्यूलस 2 करने के बाद इक्वल इक्वल हो रहा है 0। इक्वल इक्वल क्या है, जब हम इक्वलिटी चेक करते हैं तो हम इस इक्वल इक्वल ऑपरेटर को यूज करते हैं। हमने पढ़ा था कि ये इक्वल और ये दो इक्वल के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, तो क्या ये इक्वल इक्वल 0 है, सॉरी, हाँ, तो क्या ये इक्वल इक्वल 0 है, अगर है ये इक्वल इक्वल 0 तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि ये एक इवन नंबर है। तो हम लिखेंगे इट्स एन इवन, तो ये इवन है। अब अगर ये जो है ये फॉल्स हो गया, अब अगर ये सही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इल्स में क्या होगा वो देखते हैं। क्या प्रिंट करेंगे, इट्स एन ऑड नंबर। तो इल्स अगर हमारे पास जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर इक्वल इक्वल 0 नहीं हो रहा है, अगर हमारे ये इफ जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रहा है, जब ये इफ कंडीशन फॉल्स होगा तभी हमारी ये एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा कि ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं रन करके। यहाँ पर क्या आ गया, इंटर द नंबर, हम 4 ले लेते हैं तो आ गया इट्स एन इवन नंबर। ठीक है, इसको रन करते हैं, नेक्स्ट हम 1 ले लेते हैं तो इट्स एन ऑड नंबर। तो हमारा कोड एकदम सही है, एकदम सही चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास है इफ एल स्टेटमेंट। तो हम कहाँ पर ये यूज करते हैं, जहां पर हमारे पास 2 से ज्यादा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ एल्स इज यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, हमारे पास
एक से ज्यादा अगर हमारे पास कंडीशन हो तो हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स को सिर्फ यूज करते हैं। अगर अब हमारे पास दो से ज्यादा है, ठीक है, अगर मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट है, मतलब मल्टीपल कंडीशन है जिसको हमें चेक करना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इफ एल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इफ कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये इफ का जो कंडीशन है, ठीक, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो ये चेक करेगा एल इफ का कंडीशन, नेक्स्ट एल इफ का कंडीशन, अगर ये एल इफ ही फॉल्स हुआ तो ये चेक करेगा नेक्स्ट एल इफ का कंडीशन। अगर ये सारे के सारे मतलब ये इफ, एल इफ, ये एल इफ, ये सब फॉल्स हो गया तो एल्स में जो बचेगा वही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये फर्स्ट चेक करेगा इफ में, अगर हमारे पास जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हो, इफ में जो कंडीशन है वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर वो फॉल्स है तो ये नेक्स्ट एलिफ में जाएगा, एलिफ मतलब एल्स इफ, ठीक है, ये उसको भी चेक करेगा कंडीशन को, वो भी फॉल्स है, फिर नेक्स्ट में आएगा, फिर नेक्स्ट, मतलब वन बाई वन यहाँ पर चेकिंग हो रहा है। अगर इफ और एलिफ में जो जो कंडीशन है सभी के सभी फॉल्स हो गया तो इफ में जो है ये कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लास्ट एल्स में जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा सिंपल एल इफ एल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम इसको क्यों यूज करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, मतलब जो बाहर वेदर है वो हॉट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीनों कंडीशंस है, तो तीनों में से एक होगा। तो जहां पर बहुत सारे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो रहा है वहां पर हम इफ एल्स को यूज करते हैं, और जहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है हम इफ एल्स को यूज करते हैं, जहां पर एक ही कंडीशन है वहां पर हम इफ को यूज करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज क्या बोल रहा है कि ग्रेडिंग सिस्टम, हम देखते हैं ना एग्जाम्स में ग्रेडिंग सिस्टम है, तो वही हमको यहाँ पर करना है, मतलब हम यूजर से मार्क्स को लेंगे, मतलब उसके हिसाब से हम क्या प्रिंट कराएंगे, ग्रेड को प्रिंट कराएंगे। अगर हमारे मार्क्स 90 से ज्यादा हुआ और इक्वल हुआ, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर और इक्वल 90 तो हमारा ग्रेड है ग्रेड ए। अगर मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 75 तो ग्रेड बी। अगर मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 60 तो ग्रेड सी। एल्स हम क्या करेंगे, ग्रेड डी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स। जब हमारे रिपोर्ट कार्ड्स आते हैं एग्जाम्स के तो हम वहां पर देखते हैं कि हमारे जो स्कोर है मतलब मार्क्स है उसके बेसिस में हमें ग्रेड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो गए, मल्टीपल कंडीशंस है, तो ये सारे के सारे हमारे कंडीशन है, कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, और एल्स में जो बचेगा वो उसको मिलेगा ग्रेड डी। तो इसको वीएस कोड में जाकर देखते हैं, कोड कर कर ये सारे को कर लेते हैं कमेंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्रेड को प्रिंट कराएंगे, तो हम इसको सिंपल सा ग्रेड चेकिंग नाम देते हैं, ग्रेड चेकिंग। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि फर्स्ट हमें मार्क्स को यूजर से इनपुट लेना है, मार्क्स हम इसको इंटीजर में लेंगे, इंटर करेंगे मार्क्स को, सॉरी, ठीक है, इंटर करेंगे मार्क्स को। फिर अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इफ मार्क्स इज आवर ग्रेटर और इक्वल 90, ग्रेटर इक्वल हम हमें पता है कि ये भी एक ऑपरेटर है, ग्रेटर इक्वल 19 है, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, ग्रेड ए। ठीक है, ऐसे ही एल इफ एलिफ में क्या, एलिफ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो मार्क्स है वो ग्रेटर और इक्वल टू 75, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, ग्रेड बी। फिर से और एक इफ
क्या था वो कंडीशन, हमारा मार्क्स अगर ग्रेटर और इक्वल हुआ 60 से, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, सी को, मतलब ग्रेड सी मिला है हमें। अब ये सारे के सारे कंडीशंस हो गए हैं, लास्ट में हमारे पास एक ही बच्चा है। अगर इन सारे से में कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी कंडीशन से मैच नहीं किया, तो एल्स ब्लॉक में जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो क्या प्रिंट कराएगा, ग्रेड डी को प्रिंट कराएगा। ग्रेड डी मिला है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स के पहले मैं इंडेंटेशन को फॉलो कर रही हूँ, आपको भी इंडेंटेशन को ठीक से फॉलो करना है, ठीक है, नहीं तो गलत आ जाएगा। तो मार्क्स मैं ले लेती हूँ 67। तो 67 क्या है, ये ग्रेड सी में है। क्यों, हमारे पास जो मार्क्स है वो 60 से ग्रेटर और इक्वल है। 67 क्या है, ग्रेटर है 60 से, और इक्वल है, क्या है, ये ग्रेटर है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ग्रेड सी जो है वो प्रिंट होकर आ गया। अब हम क्या लिए हैं, हमारे मार्क्स 100 है, ठीक है, हमने टॉप किया, हमारा मार्क्स जो है वो 100 है, तो हमें ग्रेड ए मिला। क्यों, क्योंकि ये 90 से ग्रेटर है, ठीक है, इसलिए। फिर से अगर हम इसको रन करें, हमने स्कोर किया 45, तो हमको ग्रेड डी मिला। क्यों, क्योंकि इन सारे में से एक भी कंडीशन नहीं हुआ। 45 क्या है, ग्रेटर और इक्वल है 90 के, नहीं। 45 क्या है, ग्रेटर और इक्वल है 75 के, नहीं। फिर नेक्स्ट कंडीशन 45 क्या है, ग्रेटर और इक्वल है 60 से, वो भी नहीं। तो ये तीनों के तीनों कंडीशंस में एक से भी मैच नहीं हुआ 45, इसलिए एल्स में जो है वो प्रिंट हो गया, मतलब ग्रेड डी। तो हमने क्या किया, हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया इफ एल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास एक टेम्परेचर चेकर, इसको आपको होमवर्क में करना है, इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया, ठीक है। तो अभी तक हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट को देख लिया। तो लास्ट हमारे पास बचा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, नेस्टेड इफ मतलब a nested if is an if statement inside another if block, मतलब एक if ब्लॉक के अंदर हम एक if स्टेटमेंट को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट सिंटैक्स को देख लेते हैं कि if यहाँ पर है कंडीशन, ठीक है। अब इस if ब्लॉक के अंदर हमने और एक if स्टेटमेंट को लिखा, ठीक है। और हम एल्स क्या है, ये है फर्स्ट, मतलब आउटर एल्स। आउटर एल्स क्यों, ये इफ के लिए जो एल्स आता है ये वो है, और ये है हमारा इफ के अंदर का जो इफ है उसके लिए जो एल्स स्टेटमेंट है ये, तो इसको हम बोलेंगे इनर एल्स, और ये है हमारा आउटर एल्स, ठीक है। तो हम ये क्यों करते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट इफ, मतलब ये हमारा फर्स्ट इफ हो गया, ठीक है, इसको हम फर्स्ट इफ बोलते हैं। अब अगर, और ये है हमारा सेकेंड इफ, तो ठीक है, इसको हम सेकेंड इफ लिखते हैं। तो ये नेस्टेड इफ हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमारा जो टू है, मतलब सेकेंड इफ है, इसका कंडीशन अगर इस इफ पे डिपेंड है, मतलब टू का जो कंडीशन है वो वन पर डिपेंड है, ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं, इस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। यहाँ पर वही लिखा है, इट इज यूज व्हेन अ कंडीशन डिपेंड्स ऑन अनदर कंडीशन। मतलब जैसे कि हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपका एज 18 है, ठीक है, अगर आपका एज 18 है और 18 और 18 से ज्यादा है, तो आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। बट आपको इंडियन सिटीजन होना भी जरूरी है, मतलब आपको इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए। अगर आप इंडिया से बाहर के कोई है और आपका एज 18 है और 18 से ज्यादा, मतलब 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, बट आप इंडियन नहीं है, तो क्या आप इंडिया पे आके वोट दे सकते हैं, नहीं ना। तो आपका एज फर्स्ट तो 18 से ज्यादा होना चाहिए, नेक्स्ट है आपको इंडियन होना चाहिए। तो फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे कि आपका एज 18 से ज्यादा है कि नहीं, फर्स्ट तो हम इसको चेक करेंगे, फिर आप इंडियन है कि नहीं है वो चेक करेंगे, ठीक है। अगर पहले वाला कंडीशन ही फॉल्स हो गया, मतलब आवर कंडीशन वन ये ही अगर फॉल्स हो गया, तो अंदर का जो इफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है।
अगर ये इफ फॉल्स हो गया, मतलब ये इफ जो है वो फॉल्स निकल गया, तो ये जो एल्स है ये कोड सिर्फ एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इफ क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये रन ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम इस कोड ब्लॉक के अंदर हम आएंगे ही नहीं। ठीक है, जब हमारा ये फर्स्ट इफ, मतलब हमारा फर्स्ट जो इफ है वो जब ट्रू होगा, वो कंडीशन जब ट्रू होगा, फिर ही हम इस सेकेंड इफ जो है हमारा ट्रू इफ, मतलब हमारा सेकेंड इफ उसके अंदर जाएंगे हम। ठीक है, जब ये ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो हम सेकेंड इफ को चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, यही था नेस्टेड इफ का थ्योरी। अब हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज है हमारे पास, हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हम आ गए हैं हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है कि नंबर चेकर राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ अ नंबर इज पॉजिटिव। फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव है कि नहीं है। इफ पॉजिटिव, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ कि ये पॉजिटिव है, तो ही हम चेक करेंगे इफ इट्स इवन और ऑड। मतलब फर्स्ट तो हम इसको एन पकड़ लेते हैं कि एन एक नंबर है जो कुछ भी हो सकता है। हम यूजर से इनपुट लेंगे, आपको अभी तक तो पता चल गया कि यूजर से हम कैसे इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो हम यूजर से एन को इनपुट लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये एन पॉजिटिव है कि नहीं है। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं कि एक नंबर जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं है, अगर ये नंबर ग्रेटर हुआ जीरो से। ठीक, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इफ का कंडीशन कि फर्स्ट इफ में क्या, कि एन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ, मतलब ये इफ का कंडीशन कि एन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फर्स्ट इफ में जो है एन इज ग्रेटर देन जीरो, अगर हमारे पास इस कंडीशन जो है ये ट्रू हुआ, तो ही हम नेक्स्ट इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे, जो कि होगा इस इफ के अंदर। क्या अब चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है। मतलब फर्स्ट हम, हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये ट्रू हुआ तो ही हम चेक करेंगे कि ये इवन है या ये ऑड है। तो इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, हमें पता है, एन मॉड्यूलस टू इक्वल इक्वल हमें जीरो होना चाहिए। हम इवन ऑड जब करे थे तो उसमें हमने देखा था ये, इसको हम कैसे इवन ऑड चेक करते। फिर हमारे पास यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, एल्स ये ऑड है, एल्स क्या ये ऑड, यहाँ पर हम इस कोड ब्लॉक के अंदर लिख देंगे कि इट्स एन ऑड। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट हम चेक करेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ही हम चेक करेंगे इवन और ऑड। तो इवन और ऑड क्या है, इस फर्स्ट कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, इस कंडीशन के ऊपर ये डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारे पास जब ऐसा कुछ कंडीशन है कि हमें फर्स्ट कंडीशन के ऊपर हम डिपेंड है, ठीक है, कुछ कंडीशन के ऊपर हम डिपेंड है, हमारा सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, तभी हम नेस्टेड इफ को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम इफ एंड ऑड को चेक कर सकते हैं, तभी हम हमारे उस इफ ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। अगर ये फॉल्स हो गया कि ये पॉजिटिव नहीं है, मतलब इन ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो हम आउटर एल्स में क्या करेंगे, आउटर एल्स में हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कि इट्स नॉट एन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो जब ये फॉल्स होगा, मतलब ये पॉजिटिव नहीं होगा, हमारा फर्स्ट जो इफ है वो गलत आ जाएगा, वो फॉल्स आ जाएगा, तब हम इस इफ को रन ही नहीं करेंगे, इसको हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तब हम सिर्फ इस आउटर एल्स को ही एग्जीक्यूट कर देंगे। तो चलिए वीएस कोड के ऊपर और इसको देखते हैं अच्छे से कोड करके। आ गए हैं वीएस कोड में। फर्स्ट हमें क्या करना है, यूजर से हमको एक नंबर को इनपुट लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर, जैसे कि मैं एन ले लेती हूँ कि एन हमारा नंबर है। ठीक है, तो एन, हम कैसे इंटीजर को इनपुट लेते हैं हमें पता है, इंटर अ नंबर। ठीक, सॉरी, ओके। अब हमारे पास क्या काम है, अब हम चेक करेंगे कि हमने जो नंबर को यूजर से इनपुट लिया ये नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है। उसके लिए हम लिखेंगे एन इज ग्रेटर, एन अगर ग्रेटर हुआ जीरो से, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हम ऐसे चेक करते हैं, अगर ग्रेटर हुआ वो नंबर जीरो से तो वो पॉजिटिव है, अगर ग्रेटर नहीं हुआ, छोटा हुआ, तो वो नेगेटिव है। ठीक, तो हम प्रिंट कराएंगे क्या, अगर एन ग्रेटर देन जीरो हुआ तो दिस इज एन पॉजिटिव नंबर और द नंबर इज पॉजिटिव। तो अब ये नंबर पॉजिटिव हुआ, तो हम क्या करेंगे,
अब हमें क्या करना है, इस इफ के अंदर ये नंबर तो पॉजिटिव हो गया, समझ लेते हैं अभी के लिए कि ये ट्रू है, तो हम इसके अंदर और एक इफ को लिखेंगे कि ये नंबर पॉजिटिव तो है, मुझे समझ आ गया। अब हम चेक करेंगे कि ये नंबर इवन है या ऑड है, इनमें से कौन सा नंबर है, इवन या ऑड। ठीक, तो हमें पता है कि हम इवन ऑड को कैसे चेक करते हैं, इस वीडियो में ही हमने पढ़ा है। तो अगर ये इवन हुआ तो हम प्रिंट करेंगे इवन नंबर। नेक्स्ट, अगर एल्स, एल्स ये इन मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0 ये कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो ये हमारा ऑड नंबर है। ठीक, तो हमारा ये हो गया। अब अगर ये नंबर हमारे पास जो है नंबर वो इन ग्रेटर देन 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा, तो हम आउटर एल्स मतलब बाहर वाले इस एल्स को भी तो हमें कंप्लीट करना चाहिए ना, कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हम प्रिंट कराएंगे कि दिस इज नॉट एन पॉजिटिव नंबर और द नंबर इज नॉट पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ को यूज करके कोड। इसको रन करते हैं। तो हमने इसको रन कर लिया। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, एक नंबर को एंटर करेंगे, जैसे कि मैंने एंटर किया 20। तो 20 क्या है, द नंबर इज पॉजिटिव एंड दिस एन इवन नंबर। ठीक है, अब फिर से हम इसको रन करेंगे। अब हम 30 ले लेते हैं, द नंबर इज पॉजिटिव, द नंबर इज इवन नंबर। क्योंकि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये ग्रेटर है 0 से, और ये नंबर डिवाइड होके 2 से डिवाइड होके कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, इसलिए ये इवन नंबर है। ठीक है, और एक बार रन करते हैं। इस बार हम 5 को लेंगे, द नंबर इज पॉजिटिव एंड नंबर इज ऑड नंबर। ठीक आ रहा है ये, इसको देखना है। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं और एक बार रन करेंगे। अब नेगेटिव में वैल्यू देंगे, द नंबर इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा कोड एकदम सही से चल रहा है।